हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संतोष आप सभी का फ्यूचर क्लासेस पर स्वागत करते हैं। आज हमने एक नया टॉपिक लिया हुआ है जिसका नाम है अनुवांशिकता, हेरिडिटी जिसको इंग्लिश में कहते हैं। ये अनुवांशिकता क्या होता है, ठीक, हम ये आज समझेंगे। अनुवांशिकता कैसे होता है ये, ठीक है, इसका महत्व कितना है, कहाँ पे इसका महत्व है, ये हम आज समझेंगे। जरा अनुवांशिकता होता क्या है, ठीक है। अनुवांशिकता एक इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, हेरिडिटी, ठीक है। हेरिडिटी क्या है ये, ठीक। अनुवांशिकता यानी कोई भी ऐसे लक्षण, ठीक है, कोई भी ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं, ठीक है, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं, उनको क्या कहते हैं, अनुवांशिकता कहते हैं। क्या ट्रांसफर होते हैं, लक्षण, कहां से, माता पिता से, ठीक है, माता पिता से किसमें ट्रांसफर होते हैं, बच्चों में, ठीक है, बच्चों में ट्रांसफर होते हैं, बच्चों में ट्रांसफर, ठीक है, ट्रांसफर होते हैं, उनको क्या कहते हैं, अनुवांशिकता कहते हैं, ठीक है। ये लक्षण जो है, ठीक, ये लक्षण ये बुरे भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, ठीक है। ये सारे टाइप के इसमें लक्षण आते हैं, आपके अच्छाई भी आएंगी इसमें ट्रांसफर होंगी और बुराई भी ट्रांसफर होंगी, ठीक है। इनको क्या कहेंगे, जो ट्रांसफर होते हैं इनको अनुवांशिकता कहते हैं, ठीक है, अनुवांशिकता कहते हैं। अब बात आती है कि इसकी खोज को क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ हेरिडिटी कॉल्ड जेनेटिक, यानी कि अनुवांशिकता की खोज को क्या कहते हैं, जेनेटिक कहते हैं। अनुवांशिकता की खोज को जेनेटिक कहा जाता है, ठीक है। ये खोज किसने की थी, खोजकर्ता इसके कौन है, ये जरा हम देखते हैं। इसके खोजकर्ता कौन है, मेंडल, ठीक है, मेंडल। मेंडल का पूरा नाम क्या है, ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है, लेकिन पहले इनका नाम था केवल मेंडल, ठीक। हम ये समझेंगे क्यों नाम था इनका पहले मेंडल ही, और ग्रेगर जॉन मेंडल कब इनका नाम पड़ा, हम ये भी देखेंगे आगे, ठीक है। कि खोज कब की थी, 1866 ईस्वी में, ठीक है, ठीक है, ये खोज हो गई, ठीक है। अब ये समझते हैं क्या है, ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने कैसे इसकी खोज की, ठीक है। अनुवांशिकता तो आप समझ गए। अब सबसे बड़ा टॉपिक आता है उनके खोजकर्ता, ठीक है। खोजकर्ता कौन थे, मैंने अभी बताया, खोजकर्ता मेंडल थे, ठीक है। मेंडल के बारे में हम जानते हैं। मेंडल ऑस्ट्रिया, ठीक है, कहां के, ऑस्ट्रिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया के रहने वाले एक व्यक्ति थे, ठीक है। इन्होंने अपनी पढ़ाई की, इनको सब मैथ और किसमें, मैथ और फिजिक्स में इनको इंटरेस्ट था। मैथ फिजिक्स के साथ साथ इन्होंने जो पर्यावरण का होता है, पर्यावरण अध्ययन भी इन्होंने अध्ययन किया करते थे, तो इसलिए इनको पेड़ पौधों में, ठीक है, पेड़ पौधों में अध्ययन की रुचि थी, अध्ययन की रुचि थी। ये मेंडल साहब जो थे एक चर्च में, ठीक है, चर्च में फादरी थे। फादरी समझते हैं क्या होता है, फादरी जो चर्च में रहकर उस धर्म की विशेषताएं बताते हैं, प्रचार करते हैं, ठीक है। तो इनका काम था चर्च के बारे में व्याख्यान करना, ठीक है। इनका कहाँ करते थे, ये हॉस्पिटल में करते थे, ठीक है। हॉस्पिटल में जो पेशेंट होते थे उनको किसके बारे में, चर्च के बारे में बताया करते थे। ये चर्च के बारे में बताया करते थे, उसके क्रिश्चियन धर्म के बारे में बताया करते थे। लेकिन ये जो मेंडल थे मतलब आम जीवन जीने वाले थे, ठीक है, और बहुत नाजुक दिल के थे। तो ये जो हॉस्पिटल में बीमार लोग थे, ठीक है, हॉस्पिटल में बीमार लोग होते हैं, तो ये जब वहां जाया करते थे उनको बताने के लिए, तो उनको देखकर ये खुद ही बीमार हो जाया करते थे, ठीक है। तो वहां के जो चर्च के जो बड़े फादरी थे, बड़े फादरी, इनको मना कर दिया, कहां पे, हॉस्पिटल में जाने के लिए कि आप वहां मत जाइए, ठीक है, आप उसका
जो चर्चा मत कीजिए, आप खुद ही बीमार हो जाते हो तो आप रहने दीजिए। तो इन्होंने क्या किया, जो चर्च में ही, ठीक है, चर्च में ही इन्होंने स्टडी स्टार्ट कर दी, किसकी, अनुवांशिकता की। मतलब कि इनके मन में आया कि जो पीढ़ी, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो ये बच्चों में जो गुण होते हैं, ठीक, ये कैसे ट्रांसफर होते हैं, इनके मन में एक सवाल आया। इसका अध्ययन करना इन्होंने शुरू कर दिया, ठीक है। इन्होंने जब इसका अध्ययन करना शुरू किया तो सबसे पहले इन्होंने, मेंडल साहब ने किस पर प्रयोग किया था, ये क्वेश्चन उठता है कि मेंडल ने सबसे पहले किस चीज पर खोज की थी, ठीक है। एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किस पे किया था पहले, सबसे पहले चूहे पर इन्होंने प्रयोग किया, प्रयोग करना स्टार्ट किया था, ठीक है, प्रयोग करना स्टार्ट किया। लेकिन बाद में भाई चर्च में रहते थे, ये चर्च की बात चल रही है, ठीक है, तो चर्च में इनको अलाउ नहीं हुआ। आप किसी चीज की हत्या कर रहे हैं, किसी जंतु की, ठीक है, तो इन्होंने, चर्च वालों ने इनको मना कर दिया कि आप इस चीज को बंद करिए, किसी दूसरे चीज को समझिए अपने। तो इन्होंने चूहे की खोज को इन्होंने बंद कर दिया, ठीक है। फिर इन्होंने, चर्च में रहते थे तो वहां के जो गार्डन में था, गार्डन, ठीक है, गार्डन से इन्होंने मटर का पौधा, ठीक है, मटर का पौधा लिया, मटर के पौधे पे स्टार्ट किया। किस पे, मटर के पौधे पे। मटर का पौधा कैसा, इसमें क्वेश्चन उठता है कि जो मेंडल साहब ने जो सबसे पहले मटर के पौधे की खोज की थी, उसका कलर कैसा था, किस कलर के पौधे पर इन्होंने खोज की थी, तो किसके पर, सफेद पर, ठीक है, सफेद पर। वैसे गुलाबी भी होता है इसका, गुलाबी, ठीक है, गुलाबी, लाल ऑप्शन में है, गुलाबी, हरा, लाल, नीला, ठीक है, सफेद। इनमें किस पे सबसे पहले मेंडल ने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया था, तो किस पे, सफेद पर। ये सफेद पर इन्होंने स्टार्ट किया। लेकिन इन्होंने देखा क्या, एक्सपेरिमेंट किया क्या, ये समझ में। अब एक और चीज, जब मेंडल साहब ने चर्च में दाखिला लिया, ठीक है, जब वहां के सदस्य बने, कब बने, 7 सितंबर, ठीक है, 7 सितंबर 1843 में, ठीक है, 1843 में जब उन्होंने वहां की सदस्यता ली, तो वहां का एक नियम होता था कि जो भी व्यक्ति सदस्यता यहाँ की लेगा तो वो अपने नाम में कुछ नया जोड़ेगा, ठीक है। तो जब उन्होंने 7 सितंबर 1843 को जब उन्होंने वहां में दाखिला लिया, तो उनका नाम जो है, नाम में अपने ग्रेगर, ठीक है, ग्रेगर शब्द जोड़ा, तो इसलिए इनका नाम पूरा क्या हो गया, ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है, इनका नाम पड़ा पूरा ग्रेगर जॉन मेंडल। तो ये जो ग्रेगर शब्द जो जुड़ा, ये क्वेश्चन भी उठ सकता है कि ग्रेगर शब्द कब इन्होंने अपनाया था, तो 7 सितंबर 1843 में इन्होंने ये नाम जोड़ा, ठीक है। तो ये बात इनके नाम की हो गई। अब इनका जो एक्सपेरिमेंट चल रहा था उधर, ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट की हम बात कर रहे थे मटर पे। मटर पे इन्होंने देखा कि जो वहां के पौधे थे, मटर के जो पौधे होते हैं, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, देखा कि जो पहले जो सफेद, मटर के पौधों में 2 टाइप के कलर होते हैं, ठीक है, उनके जो फूल होते हैं वो 2 तरीके से होते हैं, एक सफेद होता है, गुलाबी कलर का भी होता है। तो देखा उन्होंने गुलाबी और सफेद में अंतर, ठीक है, तो जो गुलाबी वाले थे उनके जो पौधे थे वो गुलाबी हो रहे थे, और जो सफेद वाले थे उनके सफेद हो रहे थे। इसमें कोई आश्चर्यजनक की बात नहीं है। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, क्या एक्सपेरिमेंट किया, जो सफेद मटर था, ठीक है, सफेद का सफेद से, ठीक है, सफेद का सफेद से संकरण कराया, ठीक है, संकरण कराया, ठीक, संकरण निषेचन कराया। तो जो सफेद का सफेद से कराया, तो यहाँ के सभी पौधे जो देखे इन्होंने सफेद हुए, सभी पौधे सफेद हुए। तो इसमें कोई आश्चर्यजनक की बात नहीं है, ठीक है। और वैसे ही गुलाबी पौधों को
गुलाबी से, गुलाबी से गुलाबी को किया तो गुलाबी हुए। ये कोई आश्चर्यजनक की बात नहीं है। ये कौन सी पीढ़ी इन्होंने नाम दिया इसको? पैरेंटल, ठीक है, पैरेंटल पी, और इसको भी इन्होंने पी ही कहा, पैरेंटल हो गए। यानी कि कह सकते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो ट्रांसफर हो रहे थे गुण वो सेम हो रहे थे, कोई इसमें आश्चर्यजनक की बात नहीं। जैसे जो बच्चे होते हैं, जैसे मनुष्य के बच्चे मनुष्य होंगे, ठीक है, जानवर के बच्चे जानवर होते हैं, कुत्ते के बच्चे कुत्ते, वैसे ही इन्होंने देखा सफेद जो गुलाबी लिया, गुलाबी के जो पौधे नए निकल रहे थे वो गुलाबी हो रहे थे, इसमें कोई आश्चर्यजनक की बात नहीं। लेकिन उन्होंने फिर से एक और एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, गुलाबी को गुलाबी से संकरण कराया तो उन्होंने गुलाबी दिया, गुलाबी जो पौधे बन रहे थे। ये कौन सी पीढ़ी हो गई? F1 पीढ़ी, यानी कि फर्स्ट पीढ़ी इन्होंने इसको नाम दिया। और ये जो थे ये पैरेंटल थे, ये जो गुलाबी गुलाबी थे ये पैरेंटल थे। अब इन्होंने फर्स्ट को, ठीक है, गुलाबी, ठीक, गुलाबी को एक नया एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया। तो इन्होंने गुलाबी और सफेद के बीच में संकरण कराया। ये बात समझ में आ गई आपको? क्या किया इन्होंने? गुलाबी और सफेद इनके बीच में संकरण कराया, ठीक है। जब इन्होंने संकरण कराया गुलाबी और सफेद के बीच में, तो इंटरेस्टिंग बात ये हुई, उन्होंने आश्चर्यचकित हो गए इसको देख के। तो इसमें जो सारे पौधे थे वो गुलाबी हो रहे थे, ठीक है, गुलाबी हो रहे थे। यानी कि आश्चर्यचकित होने की बात क्या थी कि सारे पौधे गुलाबी, तो फिर जब सारे पौधे गुलाबी हो रहे थे तो ये सफेद कहाँ गया? बस इसी बात को इन्होंने टमाटर का और इन्होंने खोज और स्टार्ट की, ठीक है। तो इन्होंने देखा कि गुलाबी जो है ज्यादा उसके लक्षण दिख रहे हैं। हर पौधा इन्होंने बहुत सी जितनी भी पीढ़ियां, जितने भी इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा सब में क्या हुए? गुलाबी हो रहे थे, गुलाबी ही हो रहे थे। अब इन्होंने क्या किया? इस चीज को, ये जो गुलाबी हुए इसको F2 पीढ़ी दिया, F1 मैंने पढ़ चुके हैं, F2 इसको दिया। अब इन्होंने क्या किया? गुलाबी को गुलाबी से ही, ठीक है, समझना बात को, गुलाबी को गुलाबी के ही इन्हीं पीढ़ी के बच्चों के साथ, यानी कि जो बच्चे हम कह सकते हैं वो इन्हीं पौधों को, इन्हीं पीढ़ी के पौधों को पौधों से, ठीक है, यानी कि जो इसके पौधे निकले F2 पीढ़ी से गुलाबी वाले, और गुलाबी को गुलाबी से ही इन्होंने संकरण कराया, गुलाबी को गुलाबी से। गुलाबी को गुलाबी से, तो उन्होंने जब ये बनाया तो इसमें देखा क्या? कुछ पौधे जो हैं गुलाबी और कुछ पौधे सफेद हो रहे हैं, ठीक है। यानी कि इन्होंने जो 100 एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है, 100 पौधों के बीच संकरण कराया, ठीक है, 100 पौधों का संकरण कराया तो उसमें 75 जो है 75 गुलाबी बन रहे हैं, ठीक है, और 25 जो है सफेद हो रहे हैं। ये F2 पीढ़ी के उन्होंने जब संकरण कराया, ठीक है, तो ये कैसे बने हैं? 75 और 25, ठीक, इसका रेशियो भी बन रहा 75-25 का बन रहा। देखा कि 75 केवल गुलाबी ही पौधे आ रहे हैं और 25 सफेद आ रहे हैं। अब देखा कि जब हमने गुलाबी से कराया, ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा ये सफेद कहां से आ गया? और जब सफेद और गुलाबी को कराते हैं तो सफेद नहीं आ रहा है, ठीक। इसमें इंटरेस्टिंग बात ये हो गई कि जो है यहाँ पर सफेद आने लगे भैया, 25% जो है पौधे सफेद हो गए। ये बात इन्होंने समझी, तो इस चीज को उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके एक निष्कर्ष निकाला कि यानी कुछ ऐसे गुण, ठीक है, ऐसे गुण, बात चल रही है 18वीं शताब्दी की, ठीक है, सदी की, तो वहां पर क्या था? गुण ही शब्द आया, ठीक है, गुण।
अब जो है उनको जीन कहते हैं, डीएनए, ठीक है, अब की भाषा में डीएनए कहते हैं, लेकिन तब डीएनए नहीं पाया जाता, डीएनए किसी को पता ही नहीं था क्या होता है, ठीक। तो उन्होंने बताया, ग्रेगर जॉन मेंडल ने बताया कुछ ऐसे गुण होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं। उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं, लेकिन किसी कारण के बावजूद कुछ लक्षण हमें नहीं दिखते हैं, कुछ लक्षण हमें नहीं दिखते हैं और कुछ लक्षण ज्यादा दिखते हैं। तो ये हो गया इनका आनुवंशिकता का नियम, उन्होंने ये बताया। तो इन्होंने 3 नियम दिए मेंडल साहब ने। जब ये इतना एक्सपेरिमेंट किया, जब देखा कि कुछ ऐसे भी लक्षण हैं, गुण जो पाए जाते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो रहे हैं, जिनके कारण जो है कुछ पौधे सफेद और कुछ पौधे गुलाबी हो रहे हैं, तो इन्होंने 3 नियम दिए। कौन कौन से नियम दिए वो, ये जरा देखते हैं हम। मेंडल ने 3 नियम दिए। नियम कौन कौन से, 1 सेकंड, नियम, उन्होंने 3 नियम दिए। कौन कौन से नियम दिए? नंबर 1 प्रभाविता का नियम, ये प्रभाविता का नियम, ठीक है। प्रभाविता का नियम क्या होता है? प्रभाविता यानी कि शब्द से एक मीनिंग निकल रही, प्रभाविता से क्या निकल रहा? प्रभावित, ठीक है, प्रभावित यानी किसी एक चीज को कोई दूसरी चीज प्रभावित कर दे, इफेक्ट कर दे या डोमिनेट कर दे, ठीक है, तो उसको कहते हैं हम प्रभावित, ठीक है। प्रभाविता का नियम उसी प्रकार का है। प्रभाविता का नियम क्या हुआ इसमें? जैसे मैंने पहले बताया कि जब इन्होंने गुलाबी और गुलाबी, ठीक, गुलाबी के बीच में संकरण कराया था, ठीक है, तो कैसे पौधे बन रहे थे? गुलाबी। इन्होंने क्या इसको नाम दिया था? F1 पीढ़ी, ठीक है, F1 नाम दिया था। अब इन्होंने क्या किया था? गुलाबी को सफेद से निषेचन करवाया था ना, संकरण। तब इसमें क्या बना था? गुलाबी। सारे पौधे कैसे थे? गुलाबी थे, ठीक है, सारे पौधे गुलाबी बन गए। अब इन्होंने देखा ये था कि इसमें जो है गुलाबी ही डोमिनेट कर रहा है, ठीक है, किसको? सफेद वाले को। तो इनमें सफेद के लक्षण कहां चले गए? इसमें लक्षण तो आए थे, सफेद के भी लक्षण आए थे और इसमें गुलाबी के भी लक्षण आए थे, ठीक है। तो इन्होंने ये चीज बताई कि इसमें जो सफेद के लक्षण दिख नहीं रहे हैं, प्रेजेंट तो है, लेकिन दिख किसके लक्षण रहे हैं हमको? गुलाबी के। तो उन्होंने ये बताया कि गुलाबी के लक्षण जो हैं, ठीक है, वो सफेद के लक्षणों को डोमिनेट कर देते हैं, यानी कि इस चीज के लक्षण जो हैं, उनके लक्षण को ये दबा दे रहे हैं। जैसे कि अब कोई एक छोटा सा बच्चा अपने पीछे खड़ा कर लीजिए, ठीक है, तो उसके क्या लक्षण सामने वाले आदमी को दिखेंगे? नहीं दिखेंगे, क्योंकि आप उसको डोमिनेट कर दिए हैं, ठीक है, यानी कि वो जो बच्चा छोटा है वो दिख नहीं रहा है आगे वाले को, ठीक है, क्योंकि सारे गुण जो है किसके दिख रहे हैं? आगे वाले के, यानी कि बड़े के। यानी तो हम ये बात कह सकते हैं कि जिसके ज्यादा लक्षण होंगे, ठीक, उसके लक्षण ज्यादा दिखेंगे, और जिसके कम लक्षण होंगे उसके लक्षण हमें नहीं दिखते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने के लिए। ये बात इन्होंने कही। ये क्या हुआ? प्रभाविता का नियम, यानी कि ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गए, लेकिन किसी कारणवश किसी दूसरे लक्षण को इन्होंने डोमिनेट कर दिया, ठीक है, प्रभावित कर दिया, और सारे के सारे लक्षण जो है इन्होंने अपने लक्षण प्रस्तुत कर दिए, उसको क्या कहते हैं? प्रभाविता का नियम। एक दूसरा नियम इन्होंने बनाया, कौन सा? पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम क्या होता है ये हम देखते हैं। पृथक्करण का नियम,
इन्होंने पृथक्करण का नियम क्या कहा कि पृथक पृथक, देखिए इसका एक मीनिंग नहीं कर रहा है, पृथक यानी कि अलग करना, ठीक है, अलग, पृथक अलग अलग, अलग अलग करना, ठीक है, इसका मीनिंग निकल रहा। जैसे अपने मन में सोचिए, अब ये पृथक्करण क्या है, ऐसे कारक, ठीक, ऐसे लक्षण, ठीक, ऐसे फैक्टर जिनको कहते हैं, ऐसे फैक्टर जो किसी कारणवश अलग हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, पृथक्करण का नियम कहते हैं, ठीक है, पृथक्करण का नियम कहेंगे। किसी भी कारणवश, कोई एक कारण नहीं होगा, ठीक, इसमें किसी भी कारणवश कब अलग होंगे, ये बात पॉइंट जरा नोटेड है क्या, युग्मक टाइम, युग्मक यानी कि जो है पौधे के निषेचन के दौरान जब संक्रमण होता है, उसके जो नेक्स्ट प्रोसेस होती है वो युग्मक, यानी कि जब स्पर्म और ओवरी जब मिलते हैं तो उसके युग्मक बनता है ना, तो युग्मक के टाइम, युग्मक के समय क्या तो लक्षण जो है फैक्टर अलग अलग हो जाना ही क्या कहता है, पृथक्करण का नियम कहलाता है, ठीक है। तो ये इन्होंने दूसरा लक्षण दिया था। अब इन्होंने एक एग्जाम्पल लेके समझाया, जैसे कि लिया टी और टी, ठीक है, संकर लंबे पौधे, कैसे लिए, लंबे पौधे, और कुछ संकर लंबे लिए टी और टी, इनके बीच में एक क्रॉस सेक्शन करवाया, ये लंबे हो गए, ठीक है, ये संकर लंबे, इनके बीच में कराया तो ये देखा टी और टी बना, ठीक है, इसके बीच में जब कराया तो टी और टी आया, ठीक, कैपिटल में और स्मॉल में, इन्होंने ये जब इसके बीच में कराया तो फिर क्या बना, टी और टी बना, और फिर जब इसके बीच में कराया तो उन्होंने कराया क्या, टी और टी बना। तो ये इस तरह पृथक्करण का नियम हो गया, ठीक है। अब इन्होंने तीसरा नियम दिया, कौन सा नियम इन्होंने दिया, स्वतंत्र अवयवहन का नियम। स्वतंत्र अवयवहन का नियम क्या होता है ये जरा हम देखेंगे। इस नियम से ज्यादा कुछ खास नहीं है, यानी कि ऐसे भी लक्षण भी हो सकते हैं जो किसी भी पीढ़ी से एक दूसरे की आते हैं, ठीक, उसके बाद में स्वतंत्र रूप से अलग हो जाते हैं, किसी एक जीन को कोई दूसरे जीन, ठीक है, यानी कि एक लक्षण किसी दूसरे लक्षण को प्रभावित नहीं करता, उसको क्या कहते हैं, स्वतंत्र अवयवहन का नियम कहते हैं, ठीक है। स्वतंत्र अवयवहन का नियम, स्वतंत्र अवयवहन का नियम यानी कि ऐसे जीन तो पहले नहीं थे, ठीक, इन्होंने गुण कहा था, जीन तो बाद में पता चला कि ये जीन होते हैं, डीएनए होते हैं, तो इन्होंने कहा कि ऐसे गुण, ठीक है, ऐसे गुण जो एक दूसरे को, ठीक है, ना ही डोमिनेट करें ना पृथक हो, ठीक है, और किसी को प्रभावित ना करें, पृथक होने के साथ साथ किसी को भी प्रभावित ना करें, उसको क्या कहते हैं, स्वतंत्र रूप से पाए जाएं, सारे जीन जो है स्वतंत्र रूप से हों और एक दूसरे को प्रभावित भी ना करें, ठीक है, प्रभावित ना करें, उसको क्या कहते हैं, स्वतंत्र अवयवहन का नियम, ठीक है। इसका एक सबसे मेन चीज होता है, इसका रेशियो पूछा जाता है, इसका रेशियो क्या होता है, 9:3:3:1, इस टाइप के ये रेशियो ही मेन इंपॉर्टेंट होता है। ये किसका है, स्वतंत्र अवयवहन का, ठीक है। बस ये आप याद रखिए, कभी भी पेपर में पूछेगा तो बस यही यहाँ से एक ही क्वेश्चन उठता है कि स्वतंत्र अवयवहन के नियम का रेशियो कितना था, ठीक है, तो कितना, 9:3:3:1, ठीक है। और दूसरे का पृथक्करण का, जो पृथक्करण का जो नियम था, ठीक है, उसका रेशियो 1:1 था, ठीक है, और जो पहले का रेशियो था 1:1 था। तो ये रेशियो से ही क्वेश्चन यहाँ से उठते हैं और किसी चीज से नहीं क्वेश्चन उठते हैं, ठीक। अब बात आती है बीमारियां, ठीक है, बीमारियां क्या होती हैं, ठीक है, अनुवांशिक चीजें, यानी कि ऐसी बीमारियां जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो जाती हैं, ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती हैं, वो अच्छी भी हो और खराब भी हो, ठीक है, ऐसे लक्षण, ठीक है, तो उनको कुछ बीमारियां भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो जाती हैं। बीमारियां कौन कौन सी होती हैं जरा हम देख लेते हैं, कुछ मेन इंपॉर्टेंट बीमारियां हम आपको ही बताएंगे।
ठीक है। पहले बीमारी देखते हैं, फिर इनके कुछ अच्छे लक्षण जो होते हैं उनको हम चर्चा करेंगे उस पर। ठीक है, बीमारी एक आती है डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम। जो सिंड्रोम्स होते हैं ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, और ये सिंड्रोम्स होते क्या है, ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के कारण जो होते हैं सिंड्रोम होते हैं। ये क्रोमोसोमल क्या होते हैं, गुणसूत्र क्या होते हैं। ठीक है, गुणसूत्र, हम गुणसूत्रों की पहले चर्चा कर लेते हैं। गुणसूत्र कितने होते हैं मानव में, कितने गुणसूत्र, 46। ठीक, क्रोमोसोमल संख्या कितनी होती है, 46। और इसमें क्वेश्चन होता है पेयर कितने होते हैं, पेयर कितने होंगे, 23 पेयर होंगे। ठीक है, 23 पेयर। ठीक है, ये जो सिंड्रोम होते हैं, मेन जो सिंड्रोम होते हैं, ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के कारण होते हैं, यानी कि गुणसूत्रों में होने वाले प्रभावित या किसी चीज का डिसऑर्डर, हानि के कारण जो होते हैं उनको हम सिंड्रोम कहते हैं। जैसे बहुत ही फेमस सिंड्रोम होता है, कौन सा, एक एडवर्ड सिंड्रोम, सबसे ज्यादा फेमस, सबसे पहले देखा गया सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम। ठीक, एडवर्ड सिंड्रोम क्या होता है, एडवर्ड सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, एडवर्ड एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसकी खोज की थी, उनके ऊपर एक सिंड्रोम नाम दिया गया। ठीक है, जो सिंड्रोम की पता जिन्होंने लगाया उसको, इन्होंने, कौन थे वैज्ञानिक, एडवर्ड थे, तो इसलिए इनको एडवर्ड सिंड्रोम इस बीमारी को कहा। इसमें क्या होता है, देखिए जो महिला के गुणसूत्र होते हैं, बात समझिएगा, महिला के गुणसूत्र XX होते हैं, ठीक है, और पुरुष के गुणसूत्र X और Y। ठीक है, जब इन दोनों का निषेचन होता है, ठीक है, ऐसे, तो क्या हो गया, XX बना, ठीक, और ये XY बना। तो यानी कि जो लड़कियों में ये क्या हो गया, लड़की, ठीक है, और ये लड़का। ठीक है, ये लड़का हो गया। तो X और Y गुणसूत्र होंगे वो क्या होगा, लड़का होगा, और जिसमें XX गुणसूत्र होंगे वो लड़की होगी। ठीक है, तो लेकिन जब इन गुणसूत्रों में, ठीक, गुणसूत्रों में कोई डिसऑर्डर हो गया, गुणसूत्रों की संख्या जैसे कितनी होती है, 23 जोड़ी होते हैं। ठीक है, 23 जोड़ी ना होकर यहाँ पर 22 जोड़ी हो। ठीक है, 22 जोड़ी यानी कि 44 प्लस 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, एडवर्ड सिंड्रोम हो गया। ठीक है, एडवर्ड सिंड्रोम यानी गुणसूत्र जो है समान नहीं हो, कभी ज्यादा भी होगा और कभी कम भी हो सकता है, तो वो क्या होगा, एडवर्ड सिंड्रोम होगा। गुणसूत्रों की संख्या 46 ना होकर 47 भी हो सकती है और 45 भी हो सकती है, उसको क्या कहते हैं, एडवर्ड सिंड्रोम कहते हैं। एक दूसरा सबसे ज्यादा चर्चित है, कौन सा सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। ठीक, डाउन सिंड्रोम क्या होता है ये हम जरा देखेंगे। डाउन सिंड्रोम को ट्राइसोमी सिंड्रोम भी कहते हैं।